दोस्तों, जनमंच पे और एसके न्यूज 24 पे आपका स्वागत है। चुनाव के आखिरी समय आ चुका है। लोकतंत्र प्रणाली में चुनाव अपनी अहम भूमिका निभाता है। जो आज चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहा है, उस चुनाव में जिस प्रकार से धन बल और हर प्रकार से आप देखते होगे, बड़े बड़े होर्डिंग देखते होगे, पैसे का जो जिस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है वो भी आपने देखा होगा। उसी दौर में एक प्रत्याशी है, निर्दलीय प्रत्याशी है अनिल मेला। 5 साल आपने उनको धरने में देखा होगा, लेकिन अभी जब वो वोट मांगने जा रही है तो उसी से हम बात करेंगे कि जो धन बल का जो प्रयोग है, उस धन बल के प्रयोग में अनिल मेला अपने आप को कहां देखते हैं। क्योंकि अनिल के पास पैसा नहीं है चुनाव में लगाने के लिए, क्योंकि अनिल ने पैसा कमाया नहीं है, पैसा 2 नंबर में नहीं कमाया है। आपको एक बात और यहाँ पे बता देता हूँ कि जो अनिल मेला जी हैं, ये के सोशल एक्टिविस्ट हैं और समय समय पर जरूरतमंद लोगों की सहायता करते रहते हैं और लोगों की आवाज उठाते हैं, मुद्दे उठाते हैं, और मुद्दे वो उठाते हैं जो जेन्युइन होते हैं, और जो मुद्दा ये उठा लेते हैं उस मुद्दे को ये शिखर पर चढ़ाकर ही मानते हैं। अनिल मेला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आप दोनों का और आपके सभी दर्शकों का हाथ जोड़कर प्रणाम। अनिल, अभी चुनाव है जी। चुनाव में जिस प्रकार पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। हजारों मोटरसाइकिलों में फ्री का तेल डलवा के जिस प्रकार से आपकी यात्राएं निकाली जा रही है, बिल्कुल उस दौर में आप अकेले चुनाव फाइट कर रहे हो। बिल्कुल सर। क्या उनके आगे टिक पाओगे? बिल्कुल सर, असल में वो मेरे आगे नहीं टिक पा रहे। असली बात तो ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, वो उसका कारण बताता हूँ वो मेरे आगे क्यों नहीं टिक पा रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो मैनिफेस्टो है ना, सबसे पहले मैंने बनाया था, मैंने जारी किया था। ये सभी आप लोगों को, सभी आदमियों से वो पता, इनके पास लिखने के लिए, बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। फिर इन्होंने सेम टू सेम कॉपी किया, वही लगाया लगभग। तो सबसे बड़ी बात तो वहां जीती है। तो इसमें मेला साहब बीच में टोकूंगा एक बात को लेकर के कि आपका जो आपने जो मैनिफेस्टो जो जारी किया था, मैनिफेस्टो में आपके क्या क्या थे कि शहर के लिए सर सबसे बढ़िया है अपना स्वास्थ्य। मैं उसके बड़ा मुझे कोई नहीं मानता। तो मैंने सिविल हॉस्पिटल के लिए भी यहीं पे हम बहुत बढ़िया बनाएंगे और 1 नंबर का बनाएंगे, जहाँ पे है वहीं पे। ठीक है। दूसरी चीज ये थी, जो नशा है ना हमारे शहर में, मतलब युवाओं की नशों में दौड़ रहा है और अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। तो मैं कम से कम हिसार से तो मैं नशा खत्म कर दूंगा, क्योंकि जो एक आपको भी पता है हिसार में एरिया है, कहो तो नाम ले दूंगा, कहो तो ना लूं। नाम लो चिन्ह लो, नशे का कारोबार है, आप पूंजीपतियों का है, लेकिन शहर उनकी है, गर्व हो रहे हैं। तो जो पूरे शहर में है, मैं एकमात्र ऐसा था जो उसके खिलाफ शिकायत दी कि एक तो सरकारी जगह है और दूसरी बात अवैध काम है। हमारी माँ बहनों की तो जान खतरे में है ही है, लेकिन हमारे जो भाई हैं जो नशे की गर्त में लग जा रहे हैं और उसके बाद अपराध के दलदल में जा रहे हैं, तो उनको बचाने का काम करो। नशे का और स्वास्थ्य की बात आप कर रहे हो। मैं दूसरा कह रहा हूँ कि पानी का एक बहुत बड़ा मामला। बिल्कुल सर। और इनके नशे की जो बात कर रहे हैं, नशे का मामला हर हफ्ते 2 से 3 लोग नौजवान मर गए। ये जो लोग अभी जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस का प्रत्याशी है, चाहे बीजेपी का है, और चाहे निर्दलीय प्रत्याशी जो तथाकथित अपने आप में माता जी कहती हैं, सही बात है। उनके मैनिफेस्टो में, उनके कहीं भी संबोधन में ये नहीं है कि आपके बच्चों को हम नशे से बचाएंगे। ना, उनके है, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं? ऐसा है ना, संरक्षण तो उन्हीं का है ना। जो अवैध बस्ती है उसकी शुरुआत तो इन्होंने करी थी, और पूरे हिसार को पता है वो अवैध बस्ती का, सबको पता है पूरे ऑल ओवर हरियाणा में। एक मैं मात्र ऐसा हूं जो मैंने सीएम को भी शिकायत दी, मतलब सर बात ये नहीं है कि ये गरीब लोग हैं, बात ये है कि ये अपराध पैदा करने लग रहे हैं, खुद तो कर ही रहे हैं, लोगों को नशे में जड़ रहे हैं। दूसरी बात अपराधी सवाल फिर वही आ गया ना कि वो गरीब लोग जो बेच रहे हैं, वो तो एक माध्यम है बेचने का, वो नहीं तो कोई बेचेगा। नशा कहां से रहा? कारपोरेट सर वो है, तो कारपोरेट ऐसा ना लेंगे। जब हम कार्रवाई करेंगे तो हम पीछे तक का निकालेंगे ना। हम वो नहीं है उस बंदे को कहते हैं भाई इसकी सजा कम कर दो, लेकिन जब पीछे से जहाँ ट्रैक कौन करने लग रहा है, इसको कौन माल दे रहे हैं, या यही ले रहे हैं या कुछ और है। हिसार को हिसार क्या हरियाणा को ही लगा लो, उड़ता पंजाब था पहले, अब उड़ता हरियाणा हो रहा है।
उड़ता हिसार ज्यादा हुआ है। वो उठता हिसाब तो बेहिसाब का। अब दिल्ली के 2-3 युवा 25 साल के 18 साल के अगर एक्सपायर हो रहे हैं टीके, कल ही एक आया देखा होगा आपने, एक टीका लगाते हुए अखबार में आई, रोजाना की खबर है। रोजाना की। मेला साहब बात मुद्दे की करें। हाँ बिल्कुल, कि एक दिन बाकी रह गया। हाँ बिल्कुल, एक दिन भी नहीं है बाकी ना अड़ता वो 16-15 घंटे हो गए, 14-15 घंटे का समय है बस। और जितने भी चुनाव जो लड़ रहे हैं, जो नेता, दिलों की धड़कनें उनकी तेज हो रही है। बिल्कुल हो रही है, ठीक है जी। और जो आप उनके बीच में जो भाई ने सवाल उठाया था, उदय भाई ने, कि आप इनके बीच में आप अपने आप को कहां देखते हो, क्योंकि देखो ये तो धन बल का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आपको लोग वोट क्यों दें? ऐसा है सर, वोट देंगे, मेरी जो छवि है ना जी, मेरे काम से है। मैं ना कोई पूंजीपति, ना कोई मेरा बाप दादे का नाम भी फलाने का पोता, फलाने का बेटा, फलाने का भांजा, फले हो, ये ऐसा नहीं है जी। तो इसलिए लोगों ने मेरा काम देखा है। अब पूरे हिसार में आप किसी से पूछोगे ना, बोला भाई ये खड़े हैं, इनमें से अगर कोई काम कहे तो कौन पूरा कर सकता है, तो सभी के सभी कहेंगे अनिल मेला ही कर सकता है, बाकी किसी के बस की बात है नहीं। आप अकेले बैठे रहते हो उधर, आपके साथ में कोई नहीं होता। जैसे कई तो जैसे धरने लगते हैं तो देखते हैं 200 की, 400 की, हजारों की संख्या में लोग बैठे होते हैं। लेकिन आप एक ऐसे शख्स हिसार के अंदर, जो मैं कहूंगा कि और कोई नहीं है आपके इस मुकाबले में। हरियाणा में अकेला ही बंदा, नगर निगम के सामने तो, कोर्ट के सामने, लघु सचिवालय के सामने तो, कहीं भी तो जो फिर बात वहां आती है कि जहां आप बैठ गए तो आप अपना काम करके निकलते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं। ऐसा जादुई ताकत कहां से आई आप में? ऐसा है सर, ये तो घर के संस्कार होते हैं। जैसे मेरे माँ है, नाना, तो वो संघर्ष शुरू से ही है। हमने मतलब गलत के खिलाफ शुरू से ही लड़ा है, शुरू से ही, बचपन से ही। बचपन में जैसे एक बार शुरू में, आपको ही पता, आपका टाइम में, मेरा टाइम था, उस टाइम नकल चलाया करती और नकल की स्कूल वाले पैसे लिया करते। तो हमारे घर को से पीछे मांगे तो घर के सीधे बोले भाई मास्टर पढ़ावा क्या होता है, नकल के क्या के पीछे, नाट के साथ। उसके बाद 6 महीने मेरे को प्रताड़ित किया, स्कूल वालों करते ही हैं, सीधी सी बात। हमने वो सहन किया, मतलब यार ये सिस्टम तो गलत है, मतलब कोई पैसा नहीं दे तो आप उसको प्रताड़ित करोगे पैसे नकल के नाम का। तो उसके बाद फिर मैं एनसीसी रही, आर्मी विंग हो रही, उसमें देश भावना ऑटोमेटिक जाग जाती। तो ये शक्तियां सारी वहीं से उपलब्धि है अपने। तो एक अंतरात्मा। अनिल भाई पूछ रहा हूँ कि हम आपको देख रहे हैं, जैसे कमल ने भी सर ने बातचीत की, लगातार 5 साल आप अकेले हो, अकेले भी आंदोलन। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये लोग कौन है जो 10 साल बाहर रहते हैं, 5 साल बाहर रहते, फिर कहते हैं माता जी आगे सेवा करनी है। अब वो भी 80 साल में। ऐसा है ना, इनके चाटुकार है, वो सेवा नहीं करनी, वो न करे माल और लूटना है। जो माता जी है, उनके गुर्गे हैं जो, वो सरकारी जमीन पे कब्जे करते हैं। माता जी को तकलीफ होती है इस बात की, मैं प्रूफ दिखा दूंगा, मेरे घर में आज कॉलोनी में दिखा दूंगा, लंबी चौड़ी बात नहीं है। तो इनका काम ये है। अब ये 10 साल तो रहे, अब अच्छा दूसरी बात, आपको सेवा ही करनी है, आप वैसे ही कर दो। सेवा के लिए विधायक बनना आपके पास पूंजी है, हमारे पास नहीं, तो भी हम करने लग रहे हैं। हम तो लगातार 5 साल से, आप तो एकदम ऊपर से आ गए। अब दूसरी बात, आपकी इतनी सेवा लगना, तो माननीय ओम प्रकाश जिंदल जी के नाम है दिल्ली मार्ग, उसका भला आपने मंत्री रहते नहीं किया, आप शहर का भला कैसे करो? इनका एक ही मोटिव होता है कि भाई पैसा कैसे अंठा जाए। अब लोग कह रहे हैं वो माता जी तो अमीर है, ये क्या खाएगी, इनको ये नहीं पता खाते ही है। मैं बता रहा हूँ माता जी का मैं बता रहा हूँ कि अभी जो ये ITI के 24, हाँ वो ले रही है, ले रही है। मैंने भी ट्रांसफर कोशिश करने लग रहे हैं, कोशिश करें मैंने मिल जाए। ऐसा है, मेरी छात्र राजनीति की शुरुआत थी पत्रकारिता से पहले, मैं ITI में पढ़ता था। उस टाइम भी ये हड़पना चाहते थे, हमने 3.5 महीने आंदोलन चलाया हरियाणा में, तब इसको रुकवाया था कि हॉस्पिटल की लगती जमीन है, उस जमीन को हड़प ले, और इसकी जगह ये कहीं बंजर जमीन मैं वहां दे रहे हैं। ये मैयड है क्या अपना, मैयड के आसपास कहीं थोड़ा बाहर चल जाएगी, ये जमीन हमको दे दो। और इनका काम ये है, असली जो मकसद है ना, राजनीति में यही काम होता है। आप ये देखो, इलियट क्लब था, बच्चे खेलते थे, वहां कुछ और भी बन सकता था। तो पार्क बनाया, टावर बनाया, कि और कुछ भी तो है। और जब दिल करता बंद कर देते, जब बंद करता चालू करते। ये जब स्कूल जिंदल पार्क की बात है, मिलगेट पार्क की, ये स्कूल बना रहे थे, नोला स्कूल तो बना रहे हो हमारे बच्चों का, वो तो लोगों ने संघर्ष किया ना, तब तो वो बच गई। तो इनका मतलब इनके लोग कहते हैं ना, नोले ये तो बड़ा आदमी है, क्या खाएगा,
बड़ा आदमी ज्यादा खर्च सर वही तो मैं जनता को बता रहा हूँ। बड़ा आदमी अगर आप रिक्शा पे जाओगे ना, उसको 10 के 5 देगा, अपने जैसा तो 10 के 15 दे देगा। 9 लाख पसीने में अगले ने मेहनत की, क्योंकि उसको मेहनत की कदर का नहीं पता, उसको तो 9 लाख पैसा आ रहा है। तो ये एक महत्वपूर्ण, ये आम जनता को सोचना पड़ेगा। 9 लाख बड़ा आदमी है वो नहीं, अरे बड़ा आदमी सबसे अच्छा नहीं खाएगा तो वो क्यों पैसा फूक रहा है, उसको जानते नहीं। उसको क्या जरूरत है एक जगह पे हजारों रुपए की होर्डिंग लगानी, क्या जरूरत थी रोड शो की, क्या उसको लोग जानते नहीं थे? क्या जरूरत थी 500 रुपए तेल देंगे, 1000 रुपए गाड़ी देंगे। पेट्रोल पंप पे कम से कम 2000 बाइकों में 500 का तेल के अनुसार जो फ्री में डाला, हाँ फ्री में डाला, पैसे भी दिए 1000 रुपए वो सेवा। हाँ तो वही तो जनता से बोले ये सेवा है क्या? अब लोग है ना गरीब आदमी थोड़े से लालच में फंसे। अच्छा गरीब आदमी की भी गलती नहीं है, उनके समाज के ठेकेदार हैं। वो ठेकेदार क्या है कि वहां हाजिरी भरते हैं, उनके लोग का भरते हैं या दरबान का काम करते हैं। वहां अगर अब आम जनता इनको वोट से चोट दे देगी ना, तो उन दरबानों की जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं उनकी हकीकत सामने आ जाएगी। अनिल एक सवाल और है कि 10 साल यहाँ कमल गुप्ता, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कमल गुप्ता भी कह रहे हैं कि मैं सेवा करने आया था, हाँ, और 10 साल मैंने सेवा की, हाँ, और उसके साथ में हाँ 10 सरदाना मेरी, हाँ बिल्कुल। दोनों का कैसे मूल्यांकन? ऐसा है, मैं आपको सत्ता में मैं बताता हूँ आप। इन्होंने कमल गुप्ता ने वास्तव में ये सेवा के लिए आया था, जनता की नहीं, IMA की, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की। उनने सब हॉस्पिटलों को अरबपति बना दिया, सबको क्यों सिविल की ऐसी तैसी कर दी, और अब दे रहा है आयुष्मान मोला इतने लोग। अब भी जो मीटिंग हुई उनकी, हमारे मेयर साहब पशु मुक्त करे थे, वो एकदम सही कर लग रहा है। उनने 7000 गाय मरवा दी गो अभ्यारण्य में, उनकी खाल लड्डियां भी बेच की, वो अलग नहीं नहीं, हाँ 7 तो प्रूफ दे रहा हूँ मैं, प्रूफ दे रहा हूँ मैं, कोई मजाक थोड़ी। हाँ वीडियो बनाई थी। 2500 गाय पे तो हमने प्रदर्शन किया था, एकदम कट्ठी 2500 मरी थी जब प्रजा चौक पे 2022 में। तो वो चक्कर मतलब ये कह रहे हैं पशु मुक्त, माता जी भी कह रही है, ये भी कह रही है, कांग्रेसी भी कह रहे हैं। मैं ऐसा मात्र हूं, मान जी पशु मुक्त हो ही नहीं सकता जब तक इन्हें जगह नहीं मिलेगी। आप पशु मुक्त, क्योंकि रोजगार सबका अधिकार है, मानते होगे? रोजगार नहीं करेंगे क्या करेंगे? अभी पशु पाल के अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है, 2 डांगर रखे अपने बच्चे पाल रहे हैं, तो आप लोगों को क्या तकलीफ है? या फिर इनको जगह आप उपलब्ध कराओ। जब जगह की बारी आई, आपने देखा वहां पे इनका पूंजीपतियों का है बस सौदा। वहां जब डेयरी इसकी बोली कर दी, होना क्या चाहिए था कि भी आपके पास 6 पशु है, आपको 100 गज का मिलेगा सरकारी रेट में, वो होता ना तो बेहतर होता। मतलब इनका एक मतलब है कि मध्यम वर्ग निम्न वर्ग को निचोड़ दो, निचोड़, और उनको बाद में चुनाव में 500-5000 की लॉलीपॉप दो। अब वो जो है ना अपने दुश्मन, इनसे ज्यादा ना हमारे जो समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो हमारे समाज के ठेकेदार, बहुत आपके समाज के भी वो ठेकेदार, सबके समाज के ठेकेदार बने हुए। नूला जी ये तो मेरे हैं, अब वो उनसे पैसे ले लेंगे और नीलाम कर देता है उन लोगों को। अब उन लोगों की जिम्मेवारी है कि वो नीलाम होंगे या अपने जमीर को रखेंगे और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएंगे। डॉक्टर कमल गुप्ता और गौतम सरदाना इकट्ठे जाते थे, बिल्कुल, हाँ, इकट्ठे उद्घाटन करते हाँ, थे, कोई भी किसी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता था तो इकट्ठे होते थे सारे। तो ऐसा ये दो राय के टिकट के लिए आज दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ऐसा ना कमाल की बात ये देखिए ना, जब मैं नगर निगम पोल खोलने की बात करें, मैं इसकी पोल खोल दूंगा। खोलने तो नहीं, अब बात तो हुई है, खोलने तो नहीं। नूला मैं इसको नंगा कर दूंगा। नूला मेरे को क्या नंगा करेगा? ये खुद ही कच्चा कौन पहना हुआ इसने तो। नंगा तो जब करेगा ना, खुद ने कुछ पहना हो, खुद ही नंगा है वो, अगले को नंगा, दोनों नंगे। इनके एक बात बताओ, और नगर निगम के अंदर बाहर लोग टेंट में, मैं धूप में 50 डिग्री टेम्परेचर में बैठा था जी। उसी चीज जो अभी आरोप लगा रहे हैं वही आरोप मेरे थे। तो इनमें दोनों में से कौन सा था कि मैं सही हूं? मैं तो धूप में बैठा रहा था। इन्होंने तो बच्चों की शमशान में 17 दुकानें बना दी। इनका एक महत्व है भूमि को कब्जाओ, पैसा कम। अभी तो और दिखा रहा हूँ, अभी वहां बैस फार्म की जमीन है किसकी, वहां भी एक वो बना दिया सरकारी जमीन। इनका काम ये है, ये पूंजीपति है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे किसी का हो, सबका एक ही नारा है, लूटो जितना लूट सकते हो। अनिल आखिरी सवाल। बिल्कुल। फिर कह रहे हैं कि पैसा पानी की तरह। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। और एक अनिल है जो डोर टू डोर पे निकल, बिल्कुल बिल्कुल अपना प्रतिद्वंदी, हाँ, कोई भी चुनाव लड़ता जीत के तरफ, आप भी चुनाव बिल्कुल, हम भी चाहते चुनाव जीतने चाहिए। हाँ बिल्कुल। आप अपने टक्कर में किसको देखते? ऐसा है जी, अगर सिद्धांतों की बात करे, मामले करो, तो वो मेरे टक्कर में कहीं भी नहीं है। सिद्धांत में कोई, लड़ाई में भी कोई नहीं है।
अब ये जो आम जनता है ना, अगर उनको खरीद नहीं पाई, जो गरीब जनता है या जिनके ठेकेदार उनको खरीद नहीं पाए, तो समझो आप 30 से 40 हजार जिंदल जी को रहेंगे। खरीद पाई फिर भी हम बराबर ही, फिर भी 2-3 हजार से हम फिर भी जीत जाएंगे। जो ये समाज के ठेकेदारों से आता है, शहर के लिए छोड़ दो, अपने समाज के लिए कुछ तो बुला कर लो, कहीं तो पैसा लेके जाओगे कहाँ। आप लोग है, मीडिया भी है, सब कुछ है। कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, कई लोग समाज के लिए काम करते हैं। हम लोग समाज के लिए काम करते हैं। पैसा आपको भी अच्छा लगता है, पैसा मेरे को भी अच्छा लगता है। रोटी खाने के लिए पैसा जरूर चाहिए, लेकिन किसी का गला काट के पैसा ही वो भी ऐसा सर, पैसे से आप बेड तो ले आ सकते हो, नींद नहीं ले आ सकते। अब आपके जो भाजपा से तरुण जैन है, हाँ, जिला उपाध्यक्ष, हाँ बिल्कुल। आप आज इनको इतनी जरूरत पड़ेगी कि पहले तो आरोप प्रत्यारोप खूब किए इन्होंने, जैसे डॉक्टर कमल गुप्ता पे। हाँ, कमल गुप्ता के लिए तो इन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया था कि ये मतलब एक उसके लायक नहीं है। हाँ ठीक है। और अब वो सिंगर बुलवा के, हरियाणवी कोई सिंगर बुलाया, मासूम शर्मा, जो भी एक्सवाइजेड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा अपने चैनल के, तो उन्होंने बुला के भीड़ इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते? अरे कुछ ही को नहीं, शुरू में तो इन्होंने पड़ाव से दिहाड़ी पे लिया, जिंदल भी तो दिहाड़ी पे लाई थी आदमी। राड़े सबका यही हाल है, जिस जगह बंदे है ना, साथ आप पार्टी खुद दिहाड़ी पे लाई थी, तो दिहाड़ी पे लाने से एक बात बताओ, ये देखो आरोप बड़ा आपका, ये दिहाड़ी पे लाने वाला बिल्कुल मंदिर देखे हैं भाई साहब, देखे हैं बिल्कुल दिहाड़ी पे। अगर 500 रुपए आप तेल डलवा रहे हो, सबको पता है, तो वो दिहाड़ी होगी और क्या होगी। कैश भी मिला है वो अलग बात है। और वहां कैंप चौक पे तो जो आपका खत्म हुआ, तो वो शहीद उधम सिंह वहां पैसे, वहां सबको नूला भाई पैसे दे, मेरी गाड़ी वहीं से जा रही थी। अच्छा। तो वो चक्कर में जो पता इनको भी है, अब उनको ये नहीं पता था भविष्य में गुजर रहा है। तो उनको पता नहीं है, तो वो चीज चल रही है। अच्छा, अनपढ़ आदमी को क्या पता, वो तो अपनी दिहाड़ी से लेगा। सवाल रह गया, हाँ अनिल, राजनीति एक चल रही, हाँ बिल्कुल। कुछ लोग बीजेपी में थे, हाँ, कुछ लोग कांग्रेस में थे, हाँ, टिकट नहीं मिली, हाँ, टिकट नहीं मिलने के कारण वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, कोई कहीं से लड़ा। हाँ, चुनाव जब लड़ते तो एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हैं कि इसने इतना खा लिया, इसने इतना खा लिया। लेकिन जैसे तरुण जैन इसी पार्टी में थे, वो एक दिन भी कहीं आंदोलन में नहीं आए। यही मेयर सरदाना या कहीं कोई नहीं आया, उस टाइम भी इकट्ठे थे, माल खाया लगा रहे। ऐसा सर, इनका हाल वैसा जैसा हो जाएगा, सही बताऊं। मतलब एक दूसरे की कमियों नहीं, कमियां सारी चोर है, हम में सब नंगे। अब ये वैसा जैसा हाल है इनका, बोला क्योंकि जिसके ज्यादा रकम बोला ये बढ़िया बोला, तो इनका तो बुरा हाल है। इनको ये तो जनता को समझना चाहिए भी क्या आ रहे हैं। जो आज तक कांग्रेसियों ने कौन सी 5 साल हिम्मत करी, बताओ कौन सा रोड शो करे, कौन सा कहीं भी बताओ, जनहित के लिए बताओ। आप एक बता दो, हाँ वो 2-4 जो यूट्यूबर को बुला के तो वहां तो बक बेचक कर लियो, रोड पे कहा या कहीं पत्राचार कहा है, आपको मैं दिखा दूं। मैं तो चीफ सेक्रेटरी तक को कह दिया था लिख के, बकायदा 2 बनमल्ला जी आप भी बिके हो क्या। कितनी बड़ी बात है, चीफ सेक्रेटरी हरियाणा का वो होता है, क्योंकि उसको मैंने शिकायत दी थी, मल्ला जी आप भी। तो लिखने में क्या भाई, हम आपके लिए जनता की समस्या, मेरी निजी थोड़ी है, मुझे क्या लेना, मतलब हमारे यहाँ ये समस्या, ये करप्शन, आप करो कुछ। एसीपी को मैंने 20 शिकायतें की होगी, जो ये सीवरेज लाइन डली, एनडीसी की। मैं एनडीसी मतलब जी मत दूंगा, मतलब 5 पॉइंट पे आप जांच करा लो, अगर करोड़ों रुपए नहीं निकले तो मेरे को बता देना। जनता को आखिरी संदेश क्या देना चाहते हैं? क्योंकि 24 घंटे बचे नहीं, 15 घंटे बचे हैं, वोट पड़ेंगे। और जनता कई बार कहते हैं ना वो संसद में कि दिल पे हाथ रख के वोट देना, यही पार्टी बिल्कुल आत्मा की आवाज सुननी है, ऐसी बातें करते हैं लोग। एक का चुनाव लड़ रहे हो, हिसार की जनता से अपील किया सर, मेरी हिसार के मतदाताओं से, हिसार की जनता से, आसपास की जनता से मेरी एक ही अपील है, अगर आप अपने बच्चों को नशे से मुक्त करना चाहते हो, अपराध मुक्त करना चाहते हो और सिविल हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सेवा बेहतर लेना चाहते हो, तो भाई अनिल मेला बल्लेबाज नंबर 11 पे बटन दबा कर। और आप कहते हो कि हम तो 500 रुपए इलेक्शन में लेके 5000 रुपए लेके खुश हैं और समस्याएं हम झेलते रहेंगे, तो भाई फिर आप जीमाओ किसी पूंजीपति को दो, चाहे कांग्रेसी को दो, चाहे किसी को दो। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये होगा, जो मेरे जैसे आवाज उठाते हैं ना आप लोगों की, वो बंद हो जाएगी। सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि हमें भी यार जिसके लिए हम 5 साल लड़ते हैं, 5 साल पहले हमने कहीं नहीं लड़े हो,
या बाकी लड़े हो तो हम जिम्मेवार। वो तो एकदम टपक गई नूला जी पूंजीपति आ जाए, वो कांग्रेसी आ गई जो धरातल पे कहीं नहीं दिखे, आप पार्टी आ गई। आप पार्टी को मैं क्या करता है यार, रोड पे आओ तुम नूला नाम आ तो केजरीवाल के नाम से फरी के सूते में आ जाएगा। मौला ऐसे नहीं होता, रोड पे आपको दिखना पड़ेगा। और हम रोड में 50 डिग्री टेम्परेचर में अकेला मैं बुना हुआ हूँ, तो वो चीज है। अनिल मेला की जो अपील है वो अपने आप में जरूर सुननी चाहिए, क्योंकि लगातार से इसके साथ कोई लोग इकट्ठा नहीं हुए। रामचाट भंडार का मसला था, जहाँ एक बच्चा जल के मर गया था, वहां अकेले बैठ गए थे, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। चाहे 48 डिग्री टेम्परेचर में अकेले ही रोजाना जनता की समस्याओं को लेकर नगर निगम के आगे या कभी लघु सचिवालय के आगे लगातार लड़ते रहे। और ये वोट के अधिकारी बनते हैं, वोट इनको मिले इसका अधिकारी के पास है, न कि उनको मिले जो 10 साल के हिंदी के नहीं और कह रहे हैं कि हम सेवा करने आए हैं। हिसार हमारा परिवार है, हिसार उनका परिवार होता तो हिसार के इतने बुरे हालात नहीं होते कि यहाँ सीवरेज की व्यवस्था खराब है, पीने का पानी नहीं है। इसके साथ में सिविल हॉस्पिटल के हालात तो और भी ज्यादा बुरे हैं। नशे का कारोबार देखोगे, आपके बच्चे मर रहे हैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन। तो अनिल वोट के अधिकारी। और एक बात यहाँ पर जो मेन जो पॉइंट था मेला साहब का, कि आज जो 500 रुपए लेकर के जो वोट देने की कोशिश में है, तो कहीं ना कहीं बात ये निकल करके आती है कि आज 500 लेके आप खुश हो जाएंगे, कल ये आपको 500 के 50,000 देने पड़ेंगे। फिर नहीं, जीवन देना पड़ेगा। कोई बच्चा ना बच्चा एक्सपायर किसी इन्हीं का होगा और अपना थोड़ी होगा, क्योंकि हम तो अपने स्टैंड पे बच्चे इन्हीं के घूम रहा होंगे नशे से। तो आपा तो यही बात साफ और स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई मुझे नहीं, अगर मुझे पैसा कमाना होता ना भाइयों, मेरे को चुप रहने के पैसे मिलते हैं। अगर आप लोगों को बैम बताता हूं मैं, भाई चुप रह तू, पैसे ले। अगर मैंने अपना जीवन खुद का संवारना, आप अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और हिसार के लिए भला चाहते हो तो वोट देना, अगर नहीं चाहते तो ठीक है आपकी इच्छा।